दोस्तों, बॉलीवुड इतिहास में कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ था जो गदर 2 ने करके दिखाया है। अपने छठवें दिन और सातवें दिन की कमाई से फिल्म ने वो ताबड़तोड़ कलेक्शन किया है, वो सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। इतनी बड़ी कमाई की है कि कभी आज तक ना तो किसी ने की थी और ना कभी किसी ने सोचा था। जाओ दोस्तों, फिल्म की छठवें दिन और सातवें दिन की कमाई हैरान कर देने वाली है। सारे आंकड़े गलत हो चुके हैं। शाहरुख खान की पठान हो या फिर सलमान खान की टाइगर जिंदा है, अक्षय कुमार की कोई सी भी फिल्म हो या अजय देवगन हो, हर किसी फिल्म को पीछे छोड़ दिया। कभी भी किसी बड़े सुपरस्टार की फिल्म आज तक ऐसा नहीं कर पाई जो बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन हीरो सनी देओल की फिल्म गदर 2 ने किया है। जहां दोस्तों 100% बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूं, आज तक बॉलीवुड इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था जो सनी देओल की फिल्म गदर 2 ने अपने छठवें दिन और अपने सातवें दिन किया है। क्योंकि अभी तक फिल्म शाहरुख खान की पठान से पीछे चल रही थी, लेकिन यह बात शायद सनी देओल के फैंस को हजम नहीं हो रही थी कि आखिरकार पठान से पीछे चल क्यों रही। और यही वजह रही कि अपने छठवें दिन और अपने सातवें दिन फिल्म ने इतना ताबड़तोड़ कलेक्शन किया कि सारे बड़े रिकॉर्ड तो तोड़ ही डाले थे, लेकिन अपने नाम आज अपने सातवें दिन और अपने छठवें दिन फिल्म गदर 2 ने इतना बड़ा रिकॉर्ड किया है जो शायद ना तो इससे पहले कभी आपने देखा था, और आने वाले टाइम में अगर देखोगे भी तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। क्योंकि गदर 2 ने वो कहर बरपा दिया है बॉक्स ऑफिस पर जो इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। जा दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, 11 अगस्त को यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और फिल्म को रिलीज हुई आज सिनेमाघरों में सातवां दिन चल रहा है। और छठवें दिन और सातवें दिन की जो कमाई रही उससे सारे आंकड़े गलत हो चुके हैं और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर वो इतिहास रचा है जो आज तक कभी भी नहीं हुआ था। जा दोस्तों, बिल्कुल सच बोल रहा हूं, कभी भी बॉलीवुड इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था जो आज गदर 2 ने करके दिखाया है। मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, हर जगह की ऑक्यूपेंसी में कल इवनिंग और जो नाइट के शोज थे उनमें इस कदर इजाफा हुआ, इस कदर शोज हाउसफुल हुए। उसके बाद जब देखेंगे कि शोज हाउसफुल जा रहे, क्योंकि कल कम से कम 40 शोज दिल्ली एनसीआर के अंदर कम हो गए थे, मुंबई के अंदर भी शोज कम हुए थे, लेकिन रातों रात इतने शोज बढ़ गए कि फिल्म की कमाई ने वो तहलका मचा दिया जो शायद इससे पहले आपने नहीं देखा होगा। तो दोस्तों, फिलहाल हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गदर 2 फिल्म के पूरे 7 दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। अपने पहले 6 दिनों में फिल्म टोटल कितनी कमाई करने में कामयाब रही, छठवें दिन फिल्म का कितना कलेक्शन रहा, क्योंकि सारे आंकड़े गलत रहे, और वही बात करेंगे आज सातवें दिन ये फिल्म कितनी कमाई कर रही है और टोटल 7 दिनों में इंडिया के अंदर फिल्म की कितनी कमाई हो रही है, वही फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना कलेक्शन हो रहा है। तो दोस्तों, बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप सनी देओल को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, गदर 2 फिल्म का इंतजार फैंस बहुत सालों से कर रहे थे और इस फिल्म के साथ इमोशंस जुड़े थे। और जैसे ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई, फिल्म ने वो तहलका मचाया, वो बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए, कामयाबी के वो झंडे अपने पहले 7 दिनों में ही इस फिल्म ने गाड़ दिए जो शायद ना तो इससे पहले कभी हुआ था और ना ही आने वाले टाइम में होगा। क्योंकि फिल्म गदर 2 इतनी ताबड़तोड़ कमाई कर रही है, इससे पहले इतनी ताबड़तोड़ कमाई कभी आपने नहीं देखी होगी। जहां दोस्तों हर आंकड़े गलत हो चुके। अब मैं आपको बताऊं, पूरी रिपोर्ट में आपको डिटेल्स में दूंगा, बस ध्यान से आप ये वीडियो को देखिएगा। तो अगर मैं आपको बताऊं गदर 2 के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि गदर 2 अनिल शर्मा के डायरेक्शन और प्रोडक्शन में बनी थी, जिसमें हमें सनी देओल के साथ अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा अहम किरदार में नजर आए। फिल्म का बजट लगभग 100 करोड़ रुपए का है। हालांकि फिल्म का बजट ऑफिशियली नहीं है, क्योंकि फिल्म के मेकर्स ने कहा है कि फिल्म को बनाने में और फिल्म के प्रमोशन में लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च हुए। तो हो सकता है कि फिल्म का बजट और भी ज्यादा कम हो। लेकिन अब यहां पे सबसे पहला पॉइंट आता है कि गदर 2 सिर्फ 3800 स्क्रीनों पर रिलीज हुई थी, सिर्फ 3800 स्क्रीनों पर। अब 3800 स्क्रीनों पर कोई फिल्म रिलीज हो और इतनी बड़ी कमाई करे, वो वाकई हैरान कर देने वाला मामला है। क्योंकि शाहरुख खान की फिल्म रिलीज होती है, सलमान खान की फिल्म रिलीज होती है, वो फिल्में कमाई करती है, लेकिन उन फिल्मों के पास बहुत ज्यादा स्क्रीनें होती है। लेकिन गदर 2 3800 स्क्रीनों पर रिलीज होने के बाद इतनी तगड़ी कमाई कर रही है जो कभी आज तक कोई भी फिल्म नहीं कर पाई। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलूं कि मुंबई के अंदर 30% की ऑक्यूपेंसी थी मॉर्निंग की। उसके बाद आफ्टरनून की जो ऑक्यूपेंसी रही वो रही 55% की। इवनिंग की ऑक्यूपेंसी ने मुंबई के अंदर सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले, यानी कि जो 15 अगस्त वाला रिकॉर्ड था वो भी तोड़ डाला। यहां पे रात की जो नाइट की ऑक्यूपेंसी थी वो दर्ज हुई लगभग 98% की। फिल्म के पास 850 शोज थे और 850 के 50 सारे हाउसफुल थे, एक भी सीट खाली नहीं थी।
और अगर दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूं तो यहां पे जो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी थी वो 31% की थी, और जो आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी थी वो 55% की थी। इवनिंग की जो ऑक्यूपेंसी रही वो रही लगभग 75% की, और जो नाइट की ऑक्यूपेंसी थी वो रही लगभग 70% की। यानी कि फिल्म के पास यहां पे कल जो थे वो लगभग 1066 शोज थे, लेकिन रात पब्लिक की डिमांड पर यहां पे और शोज बढ़े और फिल्म के पास हो गए टोटल 1080 शोज, जिसमें से ऑलमोस्ट 1000 फुल चल रहे। अभी अगर मैं पुणे की बात करूं तो पुणे में 29% की ऑक्यूपेंसी थी मॉर्निंग में, उसके बाद जो आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी थी वो 55% की थी, इवनिंग में रही 66% की ऑक्यूपेंसी, और नाइट में रही लगभग 70% की ऑक्यूपेंसी। फिल्म के पास 325 शोज थे, यहां पे भी लगभग 70% सारे शोज हाउसफुल चल रहे। बेंगलुरु में जो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी थी वो 19% की थी, उसके बाद आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी 52% की रही, इवनिंग की ऑक्यूपेंसी 75% की रही, और जो नाइट की ऑक्यूपेंसी थी यहां पे वो 70% की रही। फिल्म के पास लगभग 200 शोज है और यहां पे भी 70% शोज जो है वो ऑलमोस्ट फुल चल रहे। हैदराबाद में 15% से ज्यादा की ऑक्यूपेंसी थी मॉर्निंग में, उसके बाद आफ्टरनून की जो ऑक्यूपेंसी थी वो 30% की थी, इवनिंग की ऑक्यूपेंसी 36% की थी, और जो नाइट की ऑक्यूपेंसी थी वो लगभग 65% की थी। फिल्म के पास 200 शोज थे, जिसमें से ज्यादा शोज हाउसफुल चल रहे थे। कोलकाता में लगभग 8% की ऑक्यूपेंसी थी मॉर्निंग की, लेकिन उसके बाद बदलाव देखिए, जो आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी रही वो लगभग 35% से ज्यादा की रही, उसके बाद जो इवनिंग की ऑक्यूपेंसी थी वो 60% की थी, और जो नाइट की ऑक्यूपेंसी थी वो लगभग 70% की थी। फिल्म के पास 215 शोज थे, जिसमें से सारे के सारे ऑलमोस्ट फुल चल रहे थे। अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो 32% की थी ऑक्यूपेंसी थी मॉर्निंग में, उसके बाद आफ्टरनून में यहां पे 70% की ऑक्यूपेंसी हो गई, और जो इवनिंग की ऑक्यूपेंसी थी वो 85% की थी, और जो नाइट की ऑक्यूपेंसी थी वो यहां पे 98% की थी। मतलब अगर मैं बात करूं अहमदाबाद की तो फिल्म के पास 575 शोज है, और 575 शोज नाइट में सारे शोज हाउसफुल थे। मतलब एक भी शोज खाली नहीं था, एक भी सीट खाली नहीं थी। तो आप क्रेज देख सकते हैं, इससे पहले शायद आपने ऐसा नहीं देखा होगा। चेन्नई की अगर मैं बात करूं तो यहां पे 65% की ऑक्यूपेंसी थी मॉर्निंग की, उसके बाद आफ्टरनून की 70% की थी, फिर उसके बाद इवनिंग की यहां पे 74% की थी, लेकिन नाइट की जो ऑक्यूपेंसी रही यहां पे 90% की रही। फिल्म के पास ज्यादा शोज नहीं है, 42 शोज है, लेकिन सारे के सारे चेन्नई के अंदर हाउसफुल चल रहे हैं। लेकिन यहां पे सबसे अच्छी रिपोर्ट आ रही है सूरत से। सूरत में फिल्म को बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि जयपुर में तो पहले ही दिन से फिल्म धमाल मचा रही है। लेकिन अगर मैं सूरत की बात करूं तो मॉर्निंग की जो ऑक्यूपेंसी थी वो 26% की थी, उसके बाद फिल्म की जो आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी रही वो 60% की रही, उसके बाद इवनिंग में 65% और नाइट में रही यहां पे 80% की ऑक्यूपेंसी। सूरत में फिल्म के पास 332 शोज है, जिसमें से लगभग 80% शो जो है वो हाउसफुल चल रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो दोस्तों गदर 2 ने जिस तरह से गदर मचाया है वो शायद देखने लायक और काबिल तारीफ है, क्योंकि ऐसा ज्यादातर देखने को नहीं मिलता है, और गदर 2 के टाइम तो ऐसा पहली बार देखने को मिला है। फिल्म ने अपने पहले दिन यानी कि ओपनिंग डे पर फ्राइडे को 40 करोड़ 10 लाख रुपए की कमाई इंडिया से नेट की थी। तो वही फिल्म का जो दूसरे दिन का कलेक्शन था वो 43 करोड़ 8 लाख रुपए था। फिर तीसरे दिन फिल्म ने कमाए थे संडे को 51 करोड़ 70 लाख रुपए। तो अपने पहले 3 दिनों में यानी कि अपने वीकेंड पर फिल्म ने 134 करोड़ 88 लाख रुपए इंडिया से नेट कर लिए थे। तो वही फिल्म का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन 159 करोड़ रुपए हो चुका था। ओवरसीज से फिल्म ने कमा लिए थे 17 करोड़ रुपए, और कुल मिला के पूरे वर्ल्ड में अपने पहले 3 दिनों में ये फिल्म 175 करोड़ रुपए कमा चुकी थी। उसके बाद चौथे दिन यानी कि मंडे का सबसे बड़ा कलेक्शन 38 करोड़ 70 लाख रुपए। पांचवें दिन फिल्म ने कमाए 55 करोड़ 40 लाख रुपए, और अपने पहले 5 दिनों में फिल्म 228 करोड़ 98 लाख रुपए इंडिया से नेट कर चुकी थी। वही फिल्म का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन 271 करोड़ रुपए हो चुका था। ओवरसीज से फिल्म ने कमा लिए थे 28 करोड़ रुपए, और कुल मिला के पूरे वर्ल्ड में फिल्म 299 करोड़ रुपए कर चुकी थी। लेकिन दोस्तों आता है छठवां दिन। छठवें दिन फिल्म ने वो कारनामा किया जो आज तक कोई नहीं कर पाता। जहां दोस्तों छठवें दिन का जो अंदाजा था, जो प्रेडिक्शन था वो ये था कि फिल्म लगभग 30